हमें लगता है हमारे देश के राजनेता के माता पिता अगर समय के साथ साथ बूढ़े हो गए तो वो उन्हें अपना माता पिता भी मानना छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ऐसी बेतुकी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिला है कि हमारे देश के पहाड़ों के नाम इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं जैसे उनका उम्र घटने पे, उनके लंबाई पे और उनके चौड़ाई पे उनका डिफिनीशन तय किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं अरावली पर्वत की। अरावली जो कि करोड़ों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिससे हमारे इतिहास की कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो कि गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान को क्रॉस करते हुए हरियाणा को पार करके दिल्ली में आके खत्म होती है। उस अरावली पर्वत के अंतिम छोर पे ही हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है और आज के दिनों में भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा उस पर्वत श्रृंखला का ऐसा डिफिनीशन तय किया जा रहा है जिससे उनकी ऊंचाई और उनकी लंबाई पर उनका अस्तित्व टिका हुआ है। यानी अगर उसके ऊंचाई और लंबाई में कहीं अंतर आ गया, चौड़ाई में कहीं अंतर आ गया, तो वो उसे उस अरावली की चोटी की श्रृंखला मानेंगे ही नहीं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है हमारे राजनेताओं के द्वारा क्योंकि खनन माफिया को उससे फायदा हो सके और कुछ ऐसे राजनेता के दोस्त हैं जिनको उससे फायदा पहुंचाया जा सके। नवंबर 2025 में हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरावली की एक नई डिफिनीशन तय की जाती है, जिस डिफिनीशन में यह बताया जाता है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी जो होगी अरावली श्रृंखला के अंदर उसे ही बस अरावली माना जाएगा, या फिर दो चोटियों के बीच में अगर 500 मीटर से ज्यादा दूरी है तो वो उसे भी अरावली की चोटी नहीं मानेंगे। अरावली जो कि एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि करोड़ों साल पुराना है, मानव के इतिहास से पुराना है, जिसके समय समय पे कटाव के कारण, समय समय पे वायु के कटाव के कारण, समय समय पे पानी से कटाव के कारण उसकी हाइट कहीं ना कहीं कमती जा रही है। लेकिन हमारे पर्यावरण मंत्री के द्वारा इस अरावली चोटी का ऐसे डिफिनीशन तय करना हमें लगता है कहीं ना कहीं ये ना समझता है या फिर कहीं ना कहीं उनके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने का रास्ता है। इस समय सबसे ज्यादा जो मुद्दा में चल रही बातें हैं वो है अगर एक चोटी की ऊंचाई अगर 100 मीटर से कम है तो उसे अरावली की चोटी नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमारे पर्यावरण मंत्री के द्वारा दो डिफिनीशन दी गई है जिसके ऊपर पूरा विवाद हमें देखने को मिल रहा है। पहला डिफिनीशन, अगर कोई भी चोटी का ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ही उसे अरावली की चोटी मानी जाएगी। अगर उस चोटी का ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो उसे अरावली की चोटी नहीं मानी जाएगी और उस पर खनन माफियाओं का कब्जा आसानी से हो सकता है। ये समय हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिले क्योंकि आज न कल हमें जाकर इस खनन माफियाओं का इस पे तांडव हमें देखने को मिले। लेकिन ये धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया इस तरीके से बनाई जा रही है जिसपे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था से पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि सबसे ज्यादा इस परिभाषा का विरोध प्रदर्शन हमारे राजस्थान राज्य के अंदर हो रहा है क्योंकि इस पर्वतमाला का सबसे ज्यादा लंबा हिस्सा राजस्थान में ही स्थित है। और जैसे ही इस परिभाषा को हमारे देश के लोगों के द्वारा मान लिया जाएगा तो जो भी 100 मीटर से कम ऊंचाई की चोटियां हैं उसके ऊपर सारे जो भी पर्यावरण के संरक्षण के नियम है वो हट जाएंगे और उसके ऊपर पूरी तरीके से माफियाओं का कब्जा होना शुरू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पर्वतमाला की इतनी क्या विशेषता है कि लोगों के द्वारा इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों के द्वारा इसकी इतनी बातें उठाई जा रही है। पहला इसका सबसे खास बात है कि हमारे इस पर्वतमाला से मरुस्थलीकरण रुका हुआ है, यानी उस पर्वतमाला के एक साइड हमारे पास थार डेजर्ट है। थार मरुस्थल के होने के कारण वहां से जो भी थार से हमारी गर्म हवा चलती है और धूल और कंकर के साथ जो भी हवा चलती है उसे उस पर्वतमाला के द्वारा रोक लिया जाता है, जो कि उत्तरी भाग में भारत के नहीं पहुंच पाती है और इससे हमारे देश के मरुस्थलीकरण को रोक मिलता है। अगर ये पर्वतमाला को हटा दिया जाए तो पूरे तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि थार डेजर्ट की सारी रेतीली हवा हमारे दिल्ली तक पहुंच जाएगी। इस पहाड़ से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं जो कि अगर इस पहाड़ को नष्ट किया गया तो हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमने वन्य जीवों को प्रभावित किया है, बायोडाइवर्सिटी को पूरे तरीके से डिस्टर्ब किया है और हमने वाटर रिचार्ज सिस्टम को भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि ये जो पहाड़ है वो पूरे तरीके से एक स्पंज का काम करता है। जैसे ही बारिश की पानी इस पहाड़ के ऊपर आती है वो पूरे तरीके से उस पानी को सोख कर उसमें धरती के वाटर रिचार्ज सिस्टम को रिनोवेट करता है। अगर हम इस पहाड़ को नष्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि हमने इस पहाड़ में रहने वाले पूरे बायोडाइवर्सिटी को ही नष्ट कर दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा प्रदान करता है। इस जंगल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो कि एक्सटेंट होने के कगार पे हैं और अरावली की चोटी को डिस्टर्ब करने का मतलब है हम पूरे तरीके से
मानसून को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरावली का चोटी जैसे ही खत्म होगा, हमारे मानसून जो कि हमारे इंडिया में आते हैं, उनका समय कहीं ना कहीं बदलता हुए हमें दिखेगा। और इस चोटी के न होने के कारण जहां भी यह चोटी मौजूद है, उस पूरे इलाके में जल का संकट उत्पन्न होगा। जल का संकट उत्पन्न होते ही कृषि का संकट हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाएंगे, हमारे पास पैदावार साफ तौर पे गिर जाएगा। और जैसे ही पैदावार हमारे कृषि का गिरेगा, हमें देखने को मिलेगा हमारे पास फूड स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है, जिसमें भोजन का हमें बहुत ही महंगापन हमें देखने को मिलेगा। हमारे देश के राजनेताओं के दोस्त भूमाफिया और माइनिंग माफिया का सबसे ज्यादा नजर इसके ग्रेनाइट और लाइमस्टोन जैसे चीजों पे है, जिस मटेरियल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सीमेंट बनाने में और रेत बनाने में किया जाता है। हमारे देश में ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से हम अपने देश में न ही तो पर्यावरण को बचा पा रहे हैं और न ही किसी तरीके से पॉल्यूशन को खत्म कर पा रहे हैं। इस अरावली की चोटी पे बसने वाली दिल्ली की भी स्थिति आज के दिनों में हम देखें तो पूरी तरीके से पॉल्यूशन के कारण और वायु प्रदूषण के कारण नष्ट होती जा रही है। पर हमारे देश में फोटो खिंचाने के लिए राजनेता एक पेड़ माँ के नाम में लगाते हैं और हजारों पेड़ अपने दोस्त के नाम पे कटवा देते हैं। और इस पहाड़ का न होने का सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही पश्चिम से चलने वाली जितनी भी धूल होंगी, वो गर्म हवाओं के साथ जाकर हिमालय के ऊपर बर्फ जो अड़ी हुई है उसके ऊपर जाकर चिपकेगी। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि हमारे इस स्थिति से उत्तर भारत में 2 से 3% तापमान बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आज समय है हमें अपने इस पौराणिक विरासत के लिए खड़ा होने की। अगर हम अपने इस पौराणिक विरासत के लिए खड़ा नहीं होंगे तो हमारे राजनेता कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए हमारे लाइफ को भी प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।